आज के फनी लतीफ़े। एक आदमी, मौलवी साहब, पिस्ते का हलवा लजीज होता है या बादाम का? मौलवी साहब, मामला इंसाफ का है, इसलिए हलवों की गैर मौजूदगी में फैसला नहीं हो सकता। एक कमजोर सा शख्स डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर, आपको क्या तकलीफ है? मरीज, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांग दिखाई, जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को यह देखकर हंसी आ गई। मरीज, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताएं। मरीज, डॉक्टर साहब, ये सूज गई है। एक बहुत ही अयार और मक्कार मुजरिम को गिरफ्तार करने पर इंस्पेक्टर को इनाम देते हुए आईजी साहब ने पूछा, इंस्पेक्टर, तुम्हें कैसे पता चला कि औरत के बेस में वो मुजरिम मर्द है? इंस्पेक्टर ने सादगी से जवाब दिया, सर, मुजरिम वगैरह तो मुझे नहीं पता था, मुझे तो वो औरत ही लग रही थी, लेकिन ज़रा मशकूक दिखाई दे रही थी। मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया। वो एक डिपार्टमेंट में घुसकर चीज़ें देखने लगी। वहाँ बहुत से आईने भी लगे हुए थे। जब वो किसी आईने के सामने नहीं रुकी, तब मैं समझ गया कि वो औरत नहीं है। बाप दफ्तर में देर तक काम करने के बाद घर में दाखिल हुआ तो देखा कि उसका बच्चा वीडियो गेम खेल रहा था। बाप ने बच्चे को पढ़ाई पर आमादा करने के लिए कहा, बेटा, जब कायदे आजम तुम्हारी उम्र में थे तो सारा वक्त पढ़ाई पर गुजारते थे। बेटे ने एक लम्हे के लिए वीडियो गेम से नजर हटाई, अब्बा के सफ़ेद बालों वाले सर को देखा और बोला, पापा, कायदे आजम जब आपकी उम्र के थे तो पाकिस्तान बना चुके थे। और बच्चा फिर वीडियो गेम में मसरूफ हो गया। बीवी, जान, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड रात के टाइम आ रही है। तभी मैंने फ्रिज में खाना तैयार करके रख दिया है। फ्रेश फ्रूट और सलाद भी बना दिया है। घर भी अच्छी तरह साफ कर दिया है। और इसके आने से पहले बच्चों को लेकर अम्मी के घर ले जाऊंगी। कल शाम को वापस आऊंगी। और फिर शोहर की आंख खुल जाती है। इसे कहते हैं हसीन ख्वाब। लड़का बाजार में एक लड़की के पास गया और बोला, मेरी बीवी मेरे साथ बाजार आई थी, लेकिन कहीं खो गई है। क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? लड़की, मेरे से बात क्यों? लड़का, क्योंकि आपसे बात करता देखकर वो खुद ही कहीं से नबूदार हो जाएगी। बीवी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? शोहर, शाहजहां जितना। बीवी, शाहजहां ने तो अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में ताजमहल बनाया था। क्या तुम भी मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे? शोहर, मैंने तो प्लाट भी ले लिया है, तुम ही देर कर रही हो। एक पठान मलंग बाबा बन गया। एक आदमी ने पठान से पूछने के लिए फ़ोन किया कि बीवी को काबू में कैसे रख सकते हैं। आगे से पठान की बीवी ने फ़ोन उठाया और बोली, तुम बाद में कॉल करना, अभी खान साहब बर्तन धो रहे हैं। दुकानदार, अगर तुम मेहनत और होशियारी से काम करोगे तो ज़रूर तरक्की कर लोगे। मुझे देखो, पहले मैं इन दुकान का मुलाजिम था, अब इस दुकान का मालिक हूँ। मुलाजिम सर आप भरते हुए बोला, मगर जनाब, आपके साहब मालिक जैसे भोले भाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मिस, तुम बड़े होकर क्या करोगे? बच्चा, निकाह। मिस, मेरा मतलब है क्या बनोगे? बच्चा, दुल्हा। मिस, मेरा मतलब बड़े होकर क्या हासिल करोगे? तो बच्चा, दुल्हन। मिस, बदतमीज, बड़े होकर अम्मी अब्बू के लिए क्या करोगे? बच्चा, बहू लाऊंगा। मिस, अबे कमीने, तेरी जिंदगी का क्या मकसद है? बच्चा, शादी। ट्रेन में एक लड़के ने चेकर से कहा, मुझे सुबह 4 बजे फैसलाबाद स्टेशन पर उतार देना, प्लीज़ मुझे जगा देना। वो अगर ना जागूं तो मुझे ज़बरदस्ती उतार देना, सुबह मेरा इंटरव्यू है। सुबह 8 बजे लड़का जागा तो फैसलाबाद निकल गया था। लड़के ने टिकट चेकर को बहुत बुरा भला कहा, गालियाँ देने लगा। तो लोगों ने टिकट चेकर से कहा, ये तुमको इतनी गालियाँ दे रहा है और तुम चुपचाप हो के कुछ कहते ही नहीं। टिकट चेकर, मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह जिसको मैंने ज़बरदस्ती ट्रेन से उतारा था वो मुझे कितनी गालियाँ दे रहा होगा। सूरज की गरमाइश और बेगम की फरमाइश, दोनों में आजमाइश और सब्र की पैमाइश है। गरमाइश पर और फरमाइश जब
जेब पर असर करती है। एक में पसीना निकलता है और दूसरे में पैसा, एक में जिस्म जलता है तो दूसरे में दिल जलता है। सूरज की फरमाइश लग जाए तो ठंडे जूस पीने पड़ते हैं, बेगम की फरमाइश आ जाए तो खून के घूंट पीने पड़ते हैं। शादीशुदा लोग सब्र करें और बाकी लोग शुक्र करें।